हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो बेटे, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेरे 25 साल के कैरियर में मैंने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है कि बच्चे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए सोचते हैं तो उनके दिमाग में आ रहा होता है 5.5 महीने का लगेगा अगर ऐसा होगा तो, 6.5 महीने का लगेगा अगर ऐसा होगा तो, 7.5 महीने का लगेगा ऐसा होगा तो। वो रटने वाली बात हो जाती है। और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता है, रटने से पीछा छुड़ाने के लिए ही शायद हमने कॉमर्स रखा था, क्योंकि मैथमेटिक्स में फॉर्मूलेज को रटना पड़ता था। उसी से पिंड छुड़ाने के लिए भाई मैंने तो 11th में कॉमर्स यही सोच के रखा था, यार किसी तरीके से मैथ से पिंड छूट जाए, है ना। तो जब यहाँ भी रटना पड़े तो फिर फ़ायदा ही क्या। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन डिफरेंट सिचुएशंस, राइट। तो आपको अगर 10th तक बेसिक मैथमेटिक्स की जानकारी होगी तो उसमें आपको पता है कि जब भी कभी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। किस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, राइट। यानी अमाउंट यूज्ड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज गिवन। यहाँ भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और दिया ही होगा। उसके बाद आ जाता है टाइम पीरियड, कितना अमाउंट, कोई भी इंटरेस्ट। जब सोचिए कि आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, मैं फिर आपकी पोजीशन को एक बार फिर कंफर्म करना चाहूँगा कि आप एक अकाउंटेंट हैं और आप एक बिजनेस के अकाउंटेंट हैं और उस बिजनेस के जो ओनर्स हैं, लाइक यहाँ पे हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो पार्टनर्स लाइक ए एंड बी। तो आप एक अकाउंटेंट हैं और आपके ऑपोजिट यानी बिजनेस, क्योंकि आप अकाउंटेंट बिजनेस के हैं तो बिजनेस के ऑपोजिट उसके अपने ही ऑनर्स हैं। यानी कभी भी कोई लेन देन बिजनेस का अपने ही ऑनर्स के साथ होगा तो एज एन अकाउंटेंट आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको रिकॉर्ड करें। और रिकॉर्डिंग का सबसे पहला स्टेप आपको पता है जर्नलाइजिंग ही है। तो यहाँ अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड करने की बात आती है तो एक बिजनेस की बुक में एज एन अकाउंटेंट आपने इसको कैसे रिकॉर्ड करना होता है। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनकम है। यानी पार्टनर्स ने, जो कि बिजनेस के लिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑपोजिट एंटिटी है, पार्टनर्स ने अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए। तो डेफिनेटली अगर पार्टनरशिप डीड में अग्रीड है कि अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो उस इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो डेफिनेटली पार्टनर ने पैसा निकाला, बिजनेस का पैसा पार्टनर ने यूज किया और उस पे बिजनेस ने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया। यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेस जिसके आप अकाउंटेंट हैं। तो आपको पता है बिजनेस को अगर कोई इनकम होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो यानी डेफिनेटली यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। तो कोई भी इनकम को क्रेडिट किया जाता है, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया तो अब डेबिट क्या किया जाएगा। डेफिनेटली बात पार्टनर्स की हो रही है, आपने ऑलरेडी उनके अकाउंट इन्वॉल्व करे हुए हैं। यानी जब एज एन अकाउंटेंट ऑनर ने, ए एंड बी ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था तो एज एन अकाउंटेंट आपने एक जर्नल एंट्री बनाई थी कैश अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। यानी ए और बी के अकाउंट आपने ऑलरेडी बुक में क्रेडिट करके रखे हुए हैं, उनके बैलेंसेस क्रेडिट हैं। यानी जो पैसा बिजनेस ने, ए और बी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस ने वापस करना है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक लायबिलिटी है। किसी भी लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है तो आपने ए और बी के अकाउंट ऑलरेडी आपके बुक में क्रेडिट करे हुए हैं। और उसके बाद अब बिजनेस ने, अपने ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया और एज पर द एग्रीमेंट आपने जो पैसा उन्होंने बिजनेस का यूज करा है उस पैसे पे आपने उनसे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो डेफिनेटली ये बिजनेस के लिए एक इनकम है।
और किसी भी इनकम को एज एन अकाउंटेंट बिजनेस के लिए अगर कोई इनकम है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, राइट। नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे आपको पता है द इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स बाय द बिजनेस, इट्स एन इनकम फ्रॉम द बिजनेस और इसको क्रेडिट करना चाहिए। तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पे क्रेडिट किया। तो जब कभी इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा एज एन इनकम तो डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या किया जाएगा आपको पता है। एज एन अकाउंटेंट वही मैंने पहले बात बताई कि आपने ए और बी के अकाउंट को ऑलरेडी एज ए लाइबिलिटी मान के दोनों के अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। अब जो उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, जो बिजनेस के लिए एक इनकम बन रहा है, तो डेफिनेटली पार्टनर्स के अकाउंट से काटा जाएगा। तो डेफिनेटली आप पार्टनर्स के अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे ताकि उनके अकाउंट से काटा जा सके, राइट। तो यहाँ पे पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। A's account debit, B's account debit to interest on drawings, right? Okay. अब बात आ जाती है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब कैलकुलेट किया जाता है तो फिर क्या ध्यान में रखा जाता है एज एन अकाउंट ताकि उसकी सही कैलकुलेशन हो। आपको पता है जब भी कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका अमाउंट, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन टाइम पीरियड। तो यहां पे कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यू नीड अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। तो यहां हम एक छोटी सी एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे। लाइक देयर इज मिस्टर एक्स, राइट। मिस्टर एक्स withdrew एज फॉलोज कि मिस्टर एक्स ने पैसा कैसे निकलवाया। 1 Jan 2020 मिस्टर एक्स ने विड्रॉल किया 10,000 रुपीज, राइट। एंड 1 April 2020 मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किया 20,000 रुपए। 1 July 2010 मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किया 30,000 रुपए और 1 October 2010 मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किया 40,000 रुपए, राइट। तो एज एन अकाउंटेंट अब आपके सामने है कि यार टोटल जो मिस्टर एक्स से या मिस्टर ए लगा लेते हैं यहाँ पे, मिस्टर ए ने पूरे साल इस तरीके से विड्रॉल किया है। 1 Jan को 10,000 रुपये निकाले, 1 April को 20,000 निकाले, 1 July को 30,000 निकाले और 1 October को 40,000 निकाले। और साल खत्म होने के बाद जब जो मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किया है उस पर जब इंटरेस्ट लिया जाएगा जिसे इनकम माना जाएगा और मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट किया जाएगा, उस टाइम पे डेफिनेटली अमाउंट आपको चाहिए कि जितना अमाउंट उस बंदे ने विड्रॉ किया उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। सपोज करिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इज एट द रेट ऑफ 10% per annum. The rate of interest is 10% per annum, right? अब आपको पता है जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है तो सबसे पहले अमाउंट देखा जाता है कि टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया गया है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया जाता है टाइम पीरियड, कितना पैसा जो निकाला गया है वो कितने, जिस साल की बात हो रही है, जिस साल की अकाउंटिंग की जा रही है उस साल में वो पैसा कितने महीने के लिए इस्तेमाल किया गया है, राइट। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो आपने अकाउंटिंग ईयर लिया है वो 1 Jan 2010 से लेकर 31 December 2010 तक लिया गया है, राइट। आपको पता है एक कैलेंडर अकाउंटिंग ईयर जब बात की जाती है तो वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। जनरली जब अकाउंटिंग की बात की जाती है बिजनेसेस की
तो वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही चलते हैं, यानी 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च, है ना, जो भी है। बट हम थोड़ा इजी करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा जब भी अपनी क्लास रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा ध्यान में हमेशा ये रहता है कि समझाने के लिए कंसेप्ट को बहुत इजी रखा जाए। तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस साल की हम बात कर रहे हैं वो साल 1 जनवरी 2020 से शुरू हो रहा है और 12 महीने, जैसे एज यूजुअल किसी भी अकाउंटिंग ईयर में 12 महीने होते हैं, तो फिर वो 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो रहा है। तो इस ड्यूरेशन के दौरान मिस्टर एक्स के जो विड्रॉल्स हैं वो आपके सामने हैं। 1 जैन 10,000, 1 जैन 2020 10,000, 1 अप्रैल 2020 20,000, 1 जुलाई 2020 30,000 एंड 1 अक्टूबर 2020 40,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब आपको कहा जाता है एज एन अकाउंटेंट कि यार इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, राइट। अब आप जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सोचते हैं तो आपको पहले, राइट, ये चाहिए होता है कितना अमाउंट कितनी देर के लिए इस्तेमाल हुआ है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो पैसा मिस्टर ए ने 1 जैन 2020 को विड्रॉ किया था, यानी कि 10,000, इस 10,000 पे इंटरेस्ट रेट आपको पता है 10% पर एनम है। और अब आप देखें कि जो बंदे ने 1 जनवरी को पैसा निकाला वो पूरे साल में 12 महीने उस पैसे को इस्तेमाल किया गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंटरेस्ट 12 महीने के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, जितना पैसा जितनी देर के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बनेगा 1,000, राइट। क्या टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट है क्या? नो, अभी तो सिर्फ एक ही अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है जो उसने जनवरी में विड्रॉ किया था, राइट। क्या उसके बाद भी उसने विड्रॉ किया? हाँ, 1 अप्रैल को उसने 20,000 और विड्रॉ किया, तो उस पर दोबारा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 20,000, 10% है ना, एट द रेट ऑफ 10%। और ये पैसा 9 महीने के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि 1 अप्रैल को निकाला गया है, तो डेफिनेटली अप्रैल टू दिसंबर 9 महीने के लिए पैसा यूज़ किया गया है, तो 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। देन फिर हम देखेंगे 1 जुलाई को मिस्टर ए ने 30,000 रुपये विड्रॉ किए, और हम देखेंगे 1 जुलाई को विड्रॉ किए गए हैं, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक सिर्फ 6 महीने के लिए ये पैसा इस्तेमाल हुआ है, तो उस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और जो 40,000 मिस्टर ए ने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है वो सिर्फ 3 महीने के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो उसको 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पैसा 9 महीने के लिए इस्तेमाल किया गया उस पर 1,500 का इंटरेस्ट आ रहा है, और जो पैसा 30,000 6 महीने के लिए इस्तेमाल किया गया है उस पे भी 1,500 का कैलकुलेशन हो रहा है, और जो पैसा 40,000 सिर्फ 3 महीने के लिए इस्तेमाल किया गया है उस पे इंटरेस्ट 1,000 रुपये का कैलकुलेट हो रहा है। तो टोटल जो इंटरेस्ट पूरे साल का बनता है, जितना पैसा मिस्टर ए ने विड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर, उनका अगर टोटल किया जाए तो वो बनता है आपके पास 1,000, 1,500, 2,500 और 1,500, 4,000 और एक 5,000। तो टोटल इंटरेस्ट कम्स ₹5,000। तो जो इंटरेस्ट ऑन इन ड्राइंग आपने क्रेडिट करना है वो 5,000 है। यहाँ हम बात मिस्टर ए की कर रहे हैं, तो मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट किया जाएगा 5,000 रुपये से, राइट। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का। अब क्या इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी और तरीके से भी कैलकुलेट की जा सकती है ताकि थोड़ा टाइम बच जाए? बिल्कुल, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब ये प्रोडक्ट मेथड में क्या किया जाता है? प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, जितना आप डेट लिख रहे हैं, कब कब विड्रॉ किया गया है, उसका अमाउंट लिखा जा रहा है, कब कब, है ना, कितना कितना अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है। देन उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना पैसा कितने महीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लाइक जो 1 जनवरी 2020 को पैसा विड्रॉ किया गया वो इस्तेमाल किया गया 12 महीने। जो 1 अप्रैल 2020 को पैसा विड्रॉ किया गया वो इस्तेमाल किया गया 9 महीने। जो 1 जुलाई को निकाला गया वो इस्तेमाल किया गया 6 महीने। और जो 1 अक्टूबर को निकाला गया वो इस्तेमाल किया गया 3 महीने। राइट। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं बाय प्रोडक्ट मेथड, तो आप क्या करते हैं, अमाउंट डेट ऑफ ड्राइंग लिखा जाता है, उसके बाद उसका अमाउंट लिखा जाता है, कब कब कितना कितना पैसा विड्रॉ किया गया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसके टाइम पीरियड के साथ कि कितना पैसा कितने महीने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो जब आप प्रोडक्ट करते हैं, मानिए कि जो आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं दैट इज ए, और जितने टाइम पीरियड के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है उसे मान लेते हैं बी, एंड द व्हाट इज प्रोडक्ट इज ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कितना पैसा कितने महीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो पहला 10,000 विड्रॉ किया जा रहा है वो 12 महीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका टोटल बनता है 1,20,000। जो 30,000 रुपये 6 महीने के लिए यूज किए जा रहे हैं उनका टोटल बनता है 1,80,000 प्रोडक्ट। और जो 40,000 3 महीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसका प्रोडक्ट बनता है 1,20,000। और सॉरी, जो 30,000 6 महीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसका 1,80,000, और जो पहले 20,000 9 महीने के लिए इस्तेमाल उसका भी टोटल 1,80,000, और जो 40,000 3 महीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसका टोटल बन रहा है 20,000। राइट। तो टोटल मिला के ये बनता है 6 लाख। राइट। अब जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन बाय प्रोडक्ट मेथड करते हैं उस टाइम पे हम किस तरीके से इसको निकालते हैं। आपको पता है जितना अमाउंट अलग अलग डेट्स पे विड्रॉ किया जा रहा है उसको आप उसके टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करके, है ना, एक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। उसके बाद उन सारे प्रोडक्ट्स को आप, है ना, प्लस कर रहे हैं, यानी टोटल प्रोडक्ट को आप एडअप कर रहे हैं, वो बन रहा है आपका 6 लाख। तो जब अलग अलग टाइम पीरियड पे निकाला गया अमाउंट आप उनके टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसके बाद उन सब का एक ही टोटल फिगर आप लेके आ रहे हो जिसे टोटल प्रोडक्ट कहा जा रहा है। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट, है ना। तो अब अमाउंट तो आपने क्लच कर लिया जो कि टोटल प्रोडक्ट आया, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय, तो अब आगे क्या किया जाएगा। जब अमाउंट आपने अलग अलग टाइम पीरियड का क्लच कर लिया तो डेफिनेटली आपने टोटल प्रोडक्ट इकट्ठा कर लिया। आगे जो फॉर्मूला कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई किया जाता है वो आपको गिवन है, मल्टीप्लाई बाय। अब जब आप अलग अलग टाइम पे निकाला गया अमाउंट उनका प्रोडक्ट लेके एक ही अमाउंट कैलकुलेट किया आपने, तो डेफिनेटली अलग अलग जो टाइम पीरियड आपको दिए गए थे उनका भी आपको एक एवरेज टाइम पीरियड यूज करना पड़ेगा। तो बाय प्रोडक्ट मेथड, जब प्रोडक्ट मेथड किया जाता है, जब अलग अलग टाइम पे निकाला गया पैसा उनका प्रोडक्ट आप एक ही अमाउंट में क्लच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो एवरेज टाइम पीरियड वहाँ पे लगाया जाता है वो लगाया जाता है 1 मंथ। यानी जब आप बाय टोटल प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं उस टाइम पे जो टोटल प्रोडक्ट आता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। मल्टीप्लाई जब टाइम पीरियड की बात आती है तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे इंटू 1/12, तो अब आप देखिए तो टोटल प्रोडक्ट आपका 6 लाख आया था, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10,000 था, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे अगर आप 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स
ओके, तो यहाँ पे अगर आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो जो आपने टोटल प्रोडक्ट लिया है 6 लाख मल्टीप्लाई करते हैं आप उसको 10% के साथ, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, वो आ रहा है आपके पास 60,000। और 60,000 को जब आप, मैंने आपको बताया कि जब प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया जाता है तो एवरेज टाइम पीरियड 1 मंथ का लगाया जाता है। तो जब आप 1/12 करते हैं तो इट कम्स 5,000, राइट। तो यहाँ पे भी जो आपने प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया उसमें जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो रहा है वो 5,000 ही हो रहा है। और जब आपने इसको सिंपल मेथड से किया था तब भी वो 5,000 ही हो रहा था, राइट। तो इसका मतलब जब सिंपल मेथड से निकाला जाएगा तो भी जो टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा वो उतना ही आएगा जितना बाय प्रोडक्ट मेथड किया जाएगा, ठीक है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल समझने की ज़रूरत है। एक सिंपल मेथड है और दूसरा आपका बाय प्रोडक्ट मेथड है, राइट। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके काम का होगा, आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे, बट वो उस टाइम पे किया जाएगा, यानी उसको आप कहेंगे शॉर्टकट मेथड, जिसमें आपको रटना पड़ता है कि 5.5 महीने, 6.5 महीने या 7.5 महीने। तो आज से आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है कोई पैसा बिजनेस से, बट उसमें 2 कंडीशंस आपको देखने को मिल रही हैं। एक कंडीशन कि हर बार जब पार्टनर विड्रॉ करता है तो वो सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, राइट। और दूसरी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है कि जो गैप ऑफ विड्रॉल है वो सेम है, राइट। लाइक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स विड्रू ₹5,000 पर मंथ, मिस्टर एक्स विड्रू ₹5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां आप महसूस करेंगे कि मिस्टर एक्स या मिस्टर ए 5,000 रुपये विड्रॉ करता है हर महीने। तो यहाँ आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी कि मिस्टर ए जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो जितनी बार भी वो विड्रॉ कर रहा है वो सेम है, यानी हर महीने वो 5,000 निकाल रहा है। तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इन ईच अटेम्प्ट इज सेम, 5,000 पर मंथ, हर महीने 5,000 सॉरी। और उसके बाद आप देखें तो जो गैप है वो भी सेम दिखेगा आपको, 5,000 पर मंथ, यानी हर महीने 5,000। तो जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी होगी और आपको 2 चीज़ें देखने को मिले कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज ईच इन ईच अटेम्प्ट या अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज सेम इन ईच अटेम्प्ट and the gap between the 2 consecutive drawings are equal, like per month, after every 2 months, per quarter। तो जब आपको ऐसा देखने को मिले, यानी 2 कंडीशन फुलफिल हो, एक अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन ईच अटेम्प्ट इज सेम एंड द टाइम गैप बिटवीन 2 consecutive drawings आर सेम, राइट। तो उस जगह पे आप सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, पर ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एवरेज टाइम पीरियड वाला मेथड यूज करें, राइट, ताकि आपको रटना ना पड़े, राइट। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन होगी जब आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन ईच अटेम्प्ट इज सेम लाइक इन दिस केस एंड द गैप बिटवीन द 2 consecutive ड्राइंग्स इज सेम। तो जब भी कभी ऐसा आपको मौका मिले या देखने को मिले तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड आपके टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो सकते हैं। उस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एवरेज टाइम पीरियड मेथड को लेके चलें।
और अब आपको तो पता है कि जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा तो सबसे पहले तो ध्यान दिया जाएगा टोटल अमाउंट ठीक हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन है लाइक 10% टू 10/100, राइट। तो यहाँ आपको ध्यान देना, सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो टोटल अमाउंट जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो टोटल अमाउंट गलत ना हो जाए या वो ठीक निकलना चाहिए। क्लियर। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, वेरी इजी टू अप्लाई, मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम पीरियड। तो जब वो एवरेज टाइम पीरियड निकालने की बात आएगी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये रटने की बजाय कि 5.5 महीने का लगेगा या 6.5 महीने का लगेगा या 7.5 महीने का लगेगा, नो नीड टू वरी। आप एक फॉर्मूले पे फोकस कीजिए, दैट फॉर्मूला सेज। अब अगर आपको सिंपल मेथड समझ में आ गया हो तो मैं इसको मिटाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास, मैंने पहले बताया हमारे पास बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, तो छोटे बोर्ड में मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है कि मैं पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको कभी करवा नहीं पा रहा हूँ, पर जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब भी कभी एवरेज टाइम पीरियड निकालना आपको जरूरत महसूस हो, और वो कब महसूस होगी, दो कंडीशंस must be fulfilled. Number 1, amount of drawing in each attempt is same, and number second condition is gap between each drawing इज सेम। तो जब भी ये दो कंडीशन आपको दिखती हैं उस टाइम पे आप एवरेज टाइम पीरियड मेथड को यूज कर सकते हैं। और एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है, एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टोटल टाइम पीरियड लेंगे, टोटल टाइम पीरियड। अब ये टोटल टाइम पीरियड क्या है, टोटल टाइम पीरियड है कि जो भी पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है उसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी है। लाइक अगर वो बोलते हैं मिस्टर एक्स विड्रू जो भी है ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे 12 महीने की बात हो रही है, राइट। अगर वो ये बोल देते हैं कि मिस्टर एक्स विड्रू ₹5,000 पर मंथ फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर, तो यहां पे आप देखेंगे जिस टोटल टाइम पीरियड की बात हो रही है वो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हो रही है, यानी यहां पे टोटल टाइम पीरियड 9 महीने का हो गया। अगर वो बोले मिस्टर एक्स विड्रू ₹5,000 फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, तो यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड आपको पता है जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने बनते हैं, तो ये टोटल टाइम पीरियड आपको देखना है, राइट। तो यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड आपको जो देखना है वो आपको मैंने बता दिया, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, जब आप एवरेज टाइम पीरियड निकालते हैं तो वो किस तरीके से निकाला जाता है, फॉर्मूला टोटल टाइम, ताकि रटना ना पड़े कि 5.5 महीने 6.5 महीने या नो नीड। टोटल टाइम पीरियड देखिए, उसमें प्लस या माइनस करिए गैप को। आपको पता है गैप तो सेम होगा, क्योंकि गैप अगर सेम होगा तभी ये एवरेज टाइम पीरियड यूज किया जाएगा शॉर्टकट मेथड में, है ना। तो वो गैप को देखिए कि गैप कितना है। लाइक मिस्टर एक्स विड्रू ₹5,000 पर मंथ, तो यहाँ पे गैप 1 महीने का है। मिस्टर एक्स विड्रू ₹5,000 आफ्टर एवरी 2 मंथ, तो यहाँ पे गैप 2 महीने का है। मिस्टर एक्स विड्रू ₹5,000 ईच क्वार्टर, तो यहाँ पे गैप 3 महीने का है, राइट। उस हिसाब से गैप को देखिए कि गैप जो है उस गैप को, टोटल टाइम पीरियड जो है उस गैप को या तो प्लस किया जाएगा या माइनस किया जाएगा। उस गैप को या तो प्लस किया जाएगा या माइनस किया जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाएगा। इस तरीके से जितने भी महीने निकलेंगे उतने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, राइट, राइट। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर आपने बोला कि टोटल टाइम पीरियड, वो तो हमें समझ आ गया, उसके बाद सर आपने गैप को प्लस या माइनस करने के लिए बोला, हमें गैप भी समझ में आ गया,
कि अब पर मंथ होगा तो 1 महीने का गैप है 1, आफ्टर एवरी 2 मंथ मतलब 2 महीने का गैप है, ईच क्वार्टर मतलब 3 महीने का गैप है। तो सर अब ये बताइए कि ये गैप को प्लस कब किया जाएगा और माइनस कब किया जाएगा, है ना। तो अब आपको सीखना है यार ये गैप को प्लस कब किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब भी कभी कोई पार्टनर विड्रॉइंग करेगा इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड या बिगिनिंग ऑफ द अटेम्प्ट, like Mr. A withdrew rupees 5,000 per month in the beginning of each month, या Mr. A withdrew rupees 5,000 each quarter in the beginning of each quarter। तो जब बिगिनिंग होगा तो गैप को प्लस किया जाएगा, जब एंड होगा like Mr. A withdrew rupees 5,000 per month at the end of each month, या मिस्टर ए विड्रू रुपीज 5,000 ईच क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो जब कभी एंड होगा तो गैप को माइनस किया जाएगा, यानी आपका जो फॉर्मूला यूज होगा टोटल टाइम पीरियड प्लस या माइनस गैप अपॉन 2, राइट। पर तब क्या होगा आपको पता है, जब बिगिनिंग में होगा तो गैप को प्लस किया जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, और अगर एंड में होगा तो गैप को माइनस किया जाएगा डिवाइडेड बाय 2। बट क्या हो जब बताया ही ना गया हो कि एक पार्टनर रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है हर महीने या हर क्वार्टर या हर 2 महीने के बाद, बट ये ना बताया गया हो कि बिगिनिंग में कर रहा है या एंड में कर रहा है। लाइक उन्होंने बोला मिस्टर ए विड्रू रुपीज 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर या पर मंथ ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर। यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ड्यूरिंग द ईयर होगा तो 12 महीने, ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर है तो 9 महीने, ड्यूरिंग जुलाई टू दिसंबर है तो 6 महीने, राइट। बट व्हाट अबाउट, यार यहाँ तो बिगिनिंग और एंड तो बताया ही नहीं है, तो गैप भी हमें पता है पर मंथ में 1 महीने का है, आफ्टर वी 2 मंथ में 2 महीने का है, ईच क्वार्टर में 3 महीने का है, बट उस गैप को प्लस करना है या माइनस करना है वो बताया नहीं गया, यानी उन्होंने बताया नहीं कि बिगिनिंग या एंड। तो जब बताया ना गया हो कि बिगिनिंग में किया है या एंड में किया है तो हम उस टाइम पे ये मानते हैं कि इट इज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, या उन्होंने खुद बोल दिया हो कि मिस्टर ए विड्रू रुपीज 5,000 पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो उन्होंने मिडल बताया। पर अगर बिगिनिंग और एंड ना बताया हो तो हम मान के चलते हैं इट इज मिडल, और व्हेन द केस इज ऑफ मिडल तो ना तो गैप को प्लस किया जाएगा ना माइनस किया जाएगा। तो वहां पे एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा, जितना भी टोटल टाइम पीरियड होगा डिवाइडेड बाय 2, नो गैप इज एडेड और नो गैप इज सब्सट्रैक्टेड। ये गैप प्लस और माइनस कब किए जाएंगे, जब बताया गया हो कि जो विड्रॉल किया जा रहा है वो बिगिनिंग में है या एंड में है। तो जब बिगिनिंग और एंड ना बताया हो तो उसको मिडल माना जाता है, या वो मिडल खुद बता देते हैं। तो जब मिडल होता है तो एवरेज टाइम पीरियड निकाला जाता है टोटल टाइम पीरियड अपॉन 2, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो एवरेज टाइम पीरियड है वो निकल जाएगा। हम इस केस में उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम्पल हमने लिया था, राइट। तो इसमें मुझे लगता है कि आपको ये वाले केसेस समझ में आ गए हैं। मैं आपको ये जो एवरेज टाइम पीरियड है ये एक केस और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। तो मैं ये मिटाना चाहूँगा। तो उसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल ले ली जाती है, मिस्टर ए विड्रू रुपीज 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर, राइट। एक हमने केस ये ले लिया। दूसरा हम केस ले लेते हैं, मिस्टर एक्स विड्रू रुपीज 5,000 each quarter
ड्यूरिंग अप्रैल 2010 टू दिसंबर 2010। ठीक है, तो चलो इन दो केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले केस का अगर आप सॉल्यूशन देखें तो आपको पता है जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है तो सबसे पहले अमाउंट देखा जाता है, अमाउंट इनटू रेट इनटू एवरेज टाइम पीरियड। क्यों एवरेज टाइम पीरियड? क्योंकि आपको पता है कि यहां पे मिस्टर ए जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो हर अटेम्प्ट में सेम है 5,000, और जो गैप है वो भी सेम है पर मंथ या पर क्वार्टर, है ना। तो यहाँ पे एवरेज टाइम पीरियड को यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो केस ए को अगर देखें, राइट, दिस इज केस ए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए रेट इज, सपोज रेट इज गिवन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला गलती ना हो, अमाउंट, भाई टोटल कितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया। तो केस ए को अगर देखें तो मिस्टर ए ने विड्रॉ किया 5,000 पर मंथ, तो हर महीने मिस्टर ए 5,000 निकालता है, और ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल की बात हो रही है, 12 महीनों की बात हो रही है। तो एक बंदा मिस्टर ए जो 5,000 रुपये हर महीने निकालता है ना, 5,000 हर महीने निकाल रहा है और 12 महीने की बात हो रही है, तो 12 महीने उसने निकाला, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 5,000 पर मंथ इंटू 12 महीने की बात हो रही है, तो 60,000। तो यहाँ पे अमाउंट जो आएगा वो आएगा 5,000 इंटू 12 इंटू रेट इज गिवन 10/100 इंटू, जब यहाँ पे एवरेज टाइम पीरियड की बात आएगी वो आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज टाइम पीरियड। अब एवरेज टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको पहले बताया कि आप क्या देखेंगे, टोटल टाइम पीरियड प्लस या माइनस गैप अपॉन 2, राइट। तो यहां पे अगर हम देखें कि टोटल टाइम पीरियड कितना है, 12 महीने ड्यूरिंग द ईयर, यानी बात 12 महीने की होगी, तो टोटल टाइम पीरियड आपके पास 12 महीने। अब गैप को प्लस करना है या माइनस करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन की बिगिनिंग है या एंड है। और केस ए में अगर आप देखें कि मिस्टर ए विड्रॉ करता है 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो आपको पता है जब बिगिनिंग की बात होती है तो गैप को प्लस किया जाता है, और गैप कितना है, पर मंथ की बात हो रही है, वो हर महीने निकालता है, तो 1 महीने का गैप हुआ, यानी गैप 1 महीने का है, तो और बिगिनिंग में है इसलिए प्लस किया जाएगा, प्लस 1/2 यानी 13/2 मतलब 6.5 मंथ्स। ऑन एन एवरेज जब आप एवरेज टाइम पीरियड लगेंगे तो इस केस में कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो फॉर्मूला कहता है 6.5 महीने का, तो आप करेंगे 6.5/12 यानी 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, 6.5 महीने डिवाइडेड बाय 12। क्लियर। अगर मिस्टर बी की यहाँ पे केस बी की बात करें, वैसे तो मुझे ये आपको होमवर्क देना चाहिए बट फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। आप अपने बुक के क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको इस फॉर्मूले की मदद से ट्राई करें, हर क्वेश्चन आपका टैली करेगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर केस बी की बात करें तो वहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें कि अमाउंट, तो यहाँ हम देखें तो मिस्टर एक्स विड्रू 5,000 ईच क्वार्टर ड्यूरिंग अप्रैल 2010 टू दिसंबर 2010। तो मिस्टर ए विड्रू कर रहा है 5,000 ईच क्वार्टर, और आपको पता है क्वार्टर का मतलब 1/4 25% को क्वार्टर कहा जाता है ना। भाई क्वार्टर फल नहीं मेरा, यानी बोतल के 4 पार्ट किए जाएं तो क्वार्टर होता है, क्वार्टर मतलब 1/4। तो यहाँ क्वार्टर का जो संबंध है वो किससे है, पूरे साल में जिसकी अकाउंटिंग की जाती है उसमें 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का 1/4 मतलब 3 महीने। तो जब क्वार्टर की बात की जाएगी तो गैप कितना माना जाएगा, 3 मंथ, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर मतलब 1/4 और 25%। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिस्टर ए विड्रू करता है 5,000 ईच क्वार्टर, यानी हर 3 महीने के बाद वो 5,000 विड्रॉ कर रहा है। तो कितना टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया उसने, हर क्वार्टर हर 3 महीने बाद 5-5,
तो अगर 12 महीने की बात की जाएगी तो वो 4 बार विड्रॉ करेगा, बट यहाँ पे 12 महीने की बात नहीं हो रही, यहाँ अप्रैल टू दिसंबर 2010 यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जितने भी महीने बने उन महीनों में मिस्टर ए ने हर क्वार्टर में 5,000 विड्रॉ किया। तो आपको पता है अप्रैल से लेकर दिसंबर तक तो टोटल 9 महीने बनते हैं, तो 9 महीने के कितने क्वार्टर बनेंगे? 3 क्वार्टर। तो इसका मतलब अगर वो हर क्वार्टर में 5,000 निकालता है तो टोटल कितनी बार निकलवाएगा? 3 बार। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा 5,000 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन अब यहाँ पे आपको एवरेज टाइम पीरियड चाहिए, और एवरेज टाइम पीरियड जब भी आप निकालते हैं आपको पता है वही फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल टाइम पीरियड प्लस या माइनस गैप अपॉन 2। तो यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मिस्टर ए withdrew ₹5,000 each quarter at the end of each quarter. At the end of each quarter. तो यहां पे आपको पता है टोटल जो अमाउंट बना वो तो 5,000 इंटू 3 इंटू रेट 10%, और एवरेज टाइम पीरियड के लिए जब हम देखेंगे भी टोटल टाइम पीरियड कितना है वो तो आपको पता है 9 महीनों की बात हो रही है अप्रैल से दिसंबर, तो यानी टोटल टाइम पीरियड इज 9। अब गैप कितना है? गैप तो पता है आपको क्वार्टर में 3 महीने का होगा, तो 3 महीने का गैप है यानी 3 इज द गैप। अब उस गैप को प्लस करना है या माइनस करना है दैट डिपेंड्स इज इट इन द बिगिनिंग और एंड, और यहां उन्होंने बोला एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो यानी एंड में गैप को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे 9 माइनस गैप कितना है? 3 महीने का है। 9 माइनस 3 अपॉन 2, 9 में से 3 गए 6/2 3 मंथ्स, तो यहां पे ऑन एन एवरेज 3/12, तो यहां पे 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और तीसरा जो केस है मैं वो आपको होमवर्क भी दे देता हूं, है ना, एक टेस्टिंग हो जाएगी आपकी। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मिस्टर एक्स विड्रू ₹5,000 each quarter from July to December 2010. Mr. A withdrew ₹5,000 each quarter from July to December 2010. Rate of interest is 10%. तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजना है, राइट। तो ये आपकी इन्वॉल्वमेंट्स को सेट करेगा। अगर ये वीडियोस काम किए हैं तो मेरी बार बार आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस का लाभ ले सकें। धन्यवाद जी।